सीताराम। सीताराम। महावीर प्रसाद जी कहते हैं, गुरुजी सीताराम, मेरा घर में कुछ भी अच्छा नहीं होता, न व्यापार अच्छा होता है, ना अच्छी नौकरी। मेरे 2 बच्चे, बेटी सौम्या और बेटा हर्ष का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता और बात नहीं मानते हैं। कृपया मार्गदर्शन करें। सीताराम। जय हनुमान जी। कोई बड़ी बात नहीं है। आपके लिए मैंने अभी जो इलाज बताया है, इसी इलाज को अपनाइए। अपने घर में राम कथा को चलाया करिए। अपने व्यापार जो है, दुकान या ऑफिस जो भी है आपका, वहाँ पे राम कथा को चलाया करिए। घर में जितने भी सदस्य हैं सब लोग सीताराम का जाप करा करिए। और मंगलवार को सब लोग साथ बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करा करिए। पूरे घर के लोग साथ बैठिए और पूजा के समय हनुमान चालीसा का पाठ करिए। धीरे धीरे शनय शनय आपके घर की सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी। बच्चे कहना मानने लगेंगे, बच्चे पढ़ाई में अच्छे हो जाएंगे और घर भी अच्छा हो जाएगा, काम चलने लगेगा। कथा सुननी है, सुनानी है, घर में चलानी है, ऑफिस में चलानी है, बच्चों के साथ बैठकर हनुमान चालीसा का जाप करना है, राम सीता का जाप करना है। खुश रहिए, कल्याण होगा। सीताराम। तिवारी धनेश्वर जी कहते हैं, जय सिया राम। आप बहुत सुंदर श्री रामचरितमानस का गायन करते हैं। आपका वीडियो देखकर लोग रामचरितमानस से और भी ज़्यादा जुड़ेंगे। कलयुग का सबसे सुंदर ग्रंथ अगर कोई है तो वह है गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का, लोगों के लिए समझने में भी सुलभ और अत्यंत मधुर। श्री सीताराम जी के कथा का यह सत्संग रूपी निर्मल जो गंगा है, आपके मुख से और भी सरस लगता है। बहुत अच्छा संदेश लिखा है आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद आपको मिले, हनुमान जी आपके ऊपर कृपा करें, माता जानकी आपके घर के भंडारे भरे। सीताराम। सीताराम। प्रदीप के मिश्रा जी कहते हैं, जय सिया राम। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारी भतीजी का नाम अनन्या मिश्रा है, 11 वर्ष की है। उसके बाएं सीने में ऊपर पर 6, 8, 10 घंटे में दर्द बहुत तेज़ होता है और 1 घंटे तक रहता है। बहुत जगह हम लोग दिखा चुके लेकिन अभी तक कोई आराम नहीं है। डॉक्टर बोल रहे हैं कि कोई बीमारी नहीं है। गुरुजी आप ही बताएं, हम लोग क्या करें। वाकई में डॉक्टर सही कहते हैं, ये जो बीमारी है डॉक्टरों की समझ की नहीं है। इस बीमारी का इलाज हमारे हनुमान जी के पास है। आप अपने घर में हनुमान जी का इतना जाप करिए, इतना जाप करिए, इतना जाप करिए, कथा को चलाया करिए, कथा को सुना करिए। काम करिए, आप अपने भैया को, भाभी को बोलिए कि प्रतिदिन सोने से पहले घर में 5 चौपाइयाँ रामायण की पढ़ा करें। आज 5 चौपाई, कल फिर अगली 5 चौपाई, परसों अगली फिर 5 चौपाई। प्रतिदिन रात को 9 बजे के बाद रामायण की 5 चौपाइयाँ पढ़ना शुरू करें। और सीताराम का जाप इतना करें घर के अंदर, आपकी भतीजी के पास बैठ के, अनन्या के पास बैठ के। अनन्या बेटी को ज़्यादा से ज़्यादा सीताराम का जाप सुनाएं। अनन्या बेटी को समझाएं, जब भी समस्या हो सीताराम का जाप करना है। सीताराम का जाप करेंगे तो हनुमान जी कृपा होगी, क्योंकि अनन्या बेटी का जो इलाज है हनुमान जी के पास है। हनुमान जी कृपा से अनन्या बेटी सही हो जाएगी। हनुमान जी भक्ति करें। अनन्या बेटी को बोलें कि सीताराम का जाप करा करे। पूरे दिन जब भी मौका मिले, जब भी याद आए, सीताराम का जाप करना है। और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा के साथ में हनुमान बाण का पाठ करने को आप अनन्या के पापा जी को बोलिए, वो करा करेंगे। हनुमान जी को प्रसाद बांटा करें अनन्या के नाम से, 1.25 किलो लड्डू बांटा करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि अनन्या बेटी को सीताराम का जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना है, बिना गिनती के जाप करते रहना है। और जैसे ही आपके घर में सीताराम के नाम की स्थापना होती चली जाएगी, उसी प्रकार आपके घर में हनुमान जी का वर्चस्व बढ़ जाएगा। हनुमान जी का जो प्रभाव बढ़ेगा, अनन्या बेटी की यह समस्या खत्म हो जाएगी। हे हनुमान जी,
अनन्या बेटी की सहायता करिए, उसकी ये समस्या दूर करिए। आप अनन्या बेटी के नाम से यह चौपाई पढ़ा करें, कल्याण होगा। मैं बताता हूँ। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज जाही, राम राज नाही काहू ही व्यापा। इस चौपाई का जाप करा करें, जो कि अनन्या बेटी को समर्पित रहेगा। अनन्या बेटी जल्द ही सही हो जाएगी। हे हम हनुमान जी महाराज, अनन्या बेटी को सही करें, आपकी सदा ही जय हो। सीताराम। राम बहोरी निषाद जी कहते हैं, गुरु जी सीताराम, हमारे ऊपर बहुत संकट है गुरु जी। राम बहोरी जी, क्या संकट है आपने बताया नहीं? कोई बात नहीं है राम बहोरी जी, आपके लिए जितने भी संकट हैं हनुमान जी सारे संकट दूर कर देंगे। आपको प्रतिदिन पूजा के समय इस चौपाई का 108 बार माला जाप करना है। माला जाप करने से पहले राम दरबार या हनुमान जी के सामने आपको धूप दीप जलाना है, घी का दिया जलाना है और कुछ मीठा अर्पित करना है। और क्या चौपाई बोलनी है आपको? दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कि ये चौपाई आपको 108 बार बोलनी है। गा पाए तो गा पाए, नहीं तो बोल कर आपको इसका जाप करना है कि दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इस चौपाई का जाप करना शुरू कर दीजिए तुरंत प्रभाव से। और दिन भर जब भी मौका लगे अपने मुंह में सीताराम का जाप बनाए रखिए। जब याद आए सीताराम का जाप करिए, आपके कष्ट खत्म हो जाएंगे। हनुमान जी से आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। बोलिए सीताराम। पंकज श्रीवास्तव जी कहते हैं, जय सिया राम गुरु जी, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से आपसे संपर्क नहीं कर सका, कृपया माफ़ कर दें। अरे पंकज जी, डॉक्टर साहब कैसे हो आप? बहुत दिनों बाद आप आए हो। माफ़ी मांगनी ऐसी कोई बात नहीं है। आप के अपने अपने कार्य होते, सभी को अपने अपने कार्य देखने होते हैं। बस यही निवेदन है कि इस कथा से जुड़े रहिए, सारे कष्ट खत्म होंगे। जुड़े रहिए आप लोग। पंकज जी, भगवान आपकी सहायता करेंगे सभी कष्टों में। सीताराम। मनी ठाकुर जी कहती हैं, जय श्री राम गुरु जी, मेरी बेटी धारा हनुमान चालीसा पढ़ नहीं पाती क्योंकि 6 साल की है, लेकिन वो सुनकर याद करके पढ़ती है तो कुछ गलत हो जाती है, तो इसमें कोई दोष तो नहीं है? कोई नहीं, हमारी बच्ची धारा के लिए सब माफ़ है। बच्चों के लिए सब दोष माफ़ हैं। बड़ी होते होते उसमें सुधार आ जाएगा। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आपकी बेटी हनुमान चालीसा का पाठ करने लग गई है। मेरे हनुमान जी धारा बेटी पे बहुत बहुत कृपा करेंगे। मेरी बेटी राम भक्त बनेगी। मेरी बेटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना। धारा बेटी, तुमको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं बेटा, तुमको बहुत बहुत आशीर्वाद है। खुश रहो, राम भक्त बनो। सीताराम। सर्वेश कुंवर जी कहते हैं, महाराज जी चरण स्पर्श। मेरा एक क्वेश्चन है, क्या हनुमान जी महाराज को हल्दी चढ़ा सकते हैं? जी, आप हल्दी चढ़ा सकते हैं, लाल चंदन भी चढ़ा सकते हैं, कुमकुम भी चढ़ा सकते हैं, बिल्कुल चढ़ा सकते हैं। सीताराम। राम अवतार जी कहते हैं, गुरु जी सीताराम, मैं पढ़ाई करने बैठता हूँ तो मेरा मन नहीं लगता है गुरु जी, प्रणाम। राम अवतार भैया, पढ़ाई करने बैठते हैं मन नहीं लगता है। बड़ा आसान सा उपाय है, मैंने आपको कल भी बताया था, आज भूल गए हैं, मैं आज फिर रिपीट कर देता हूँ। जो अन्य उपाय हैं वो कल आप वीडियो में देख लेना। कल के वीडियो में मैंने आपके सारे जो समस्या थी उनकी बात करी थी। अब पढ़ाई में मन कैसे लगाएं? जब आप पढ़ने बैठते हैं राम अवतार जी, अपने पास टेबल पे या कुर्सी पे कहीं पे मोबाइल में इस राम कथा को चलाया करें और हल्की आवाज़ रख लें, जितनी आपको आवाज़ डिस्टर्ब ना करे।
अब पाठ को चलने दें, राम कथा को चलने दें, ध्यान नहीं देना आपको उसकी तरफ, आपको अपनी पढ़ाई करनी है। इस प्रकार आपका पढ़ाई में मन लगने लगेगा। करके देखिए और बताइए, बड़ा काम का प्रयोग है, आपके काम आएगा। सीताराम। कृष्णा दुबे जी कहते हैं, गुरुजी सीताराम रामचरितमानस कब आएगा मेरे घर पर? कृष्णा दुबे जी, आपका रामचरितमानस बड़ा डिले हो गया है, क्योंकि हमने कोरियर कंपनी से आपका रामचरितमानस भेजा और वो कहीं वाराणसी जंक्शन पे कैंट पे जाके अटका रहा, कई दिन तक पड़ा रहा, क्योंकि शायद जो आपने एड्रेस दिया है उस एड्रेस पर कोरियर की डिलीवरी नहीं होती है। तो अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि आपका रामचरितमानस वापसी आएगा हमारे पास, और जब वापसी आएगा दोबारा हम उसको सरकारी डाक से भेजेंगे आपको। स्पीड पोस्ट जो भी होता है जाके हम पता कर लेंगे कि डाक में क्या सुविधा उपलब्ध है रामचरितमानस ग्रंथ भेजने के लिए। उस सुविधा से हम आपको रामचरितमानस ग्रंथ भेज देंगे। इसी के साथ ही आप सभी को बताना चाहता हूँ, आज फिर से हमको कृष्णा दुबे जी ने 1100 रुपये की सहयोग राशि भेजी है और 151 रुपये की राशि अज्ञात व्यक्ति से प्राप्त हुई है। 51 रुपये की राशि किसी और से भी प्राप्त हुई है। सहयोग राशि भेजने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम आपकी सहायता करें, जितना आपने दिया है उसका कई गुना आपको वापस होकर आपके भंडारे में भर जाए। सीताराम। आरती सिंह जी कहती हैं, सीताराम गुरुजी, मेरे बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता। बच्चों का मन पढ़ाई में लगने के लिए बच्चों को बड़ी अच्छी चौपाई है, इसको याद करा दीजिए कि गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। इस चौपाई को रटा दीजिए बच्चों को, तो आपके बच्चों को सब समझ में आना शुरू हो जाएगा। और जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो अपने घर में हल्की आवाज में इस पाठ को चला दिया करें। आपके बच्चों का मन, प्यारे बच्चों का मन पढ़ाई में लगना शुरू हो जाएगा, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। सीताराम। शिव पांडे जी कहते हैं, गुरुजी, आपकी हर बात को मैं बहुत ध्यान से सुनती हूँ। आपको चरण स्पर्श। हनुमान जी मेरे दुख दूर करें, मुझे आशीर्वाद दीजिए। शिवा पांडे शायद मुझे लगता है कि इनके हस्बैंड की आईडी होगी, और ये जो बोल रही हैं लेडीज हैं। हाँ। लेकिन जो आईडी है वो शिवा पांडे के नाम से है। ऐसे में आप लोग अपना नाम लिख दिया करें तो थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन नहीं होगा। हम देखते हैं ना कि आईडी का नाम तो शिवा पांडे है और आपकी जो भाषा है वो स्त्रियों वाली है, तो मैं समझ गया कि आप अपने पति के आईडी से बात कर रहे हैं। तो आप इस पाठ को सुनते रहें, सीताराम का जाप शुरू कर दें, आपके कष्ट खत्म होने वाले हैं। और जब आपके कष्ट खत्म होने वाले होंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आप अपनी तन्मयता, अपनी निष्ठा इस पाठ में बनाए रखिए, सीताराम का जाप करते रहिए, और संकट से निकलने के लिए बड़ी अच्छी मैं चौपाई आपको बताता हूं। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इस चौपाई का जाप 108 बार हनुमान जी के सामने बैठकर धूप दीप जला के थोड़ा मीठा सा चढ़ा के जाप करा करें। आपके संकट जल्दी खत्म होने वाले हैं, ये मेरा आपको आश्वासन है। हे हनुमान जी, शिवा पांडे बहन की सहायता करें, अर्जी स्वीकार करें। सीताराम। देरावर सिंह पोकरना सनावरा जी कहते हैं, सीताराम गुरुजी, मैं 10 वर्ष में भगवान के आगे परीक्षा देता हूँ। मेरे को भगवान फेल कर देते हैं। अब मैं थोड़ा निराश होने लगा हूँ। आप निराशा मत लेके आइए। क्या होता है कि आप इस जन्म में हैं। इस जन्म में क्या है कि आपका शरीर तो नया है लेकिन आत्मा पुरानी है। पुराने कर्म हमको सामने आके परेशान करते हैं
और वो हमारे काम बनने नहीं देते हैं, परेशान करते हैं। लेकिन हनुमान जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि हे हनुमान जी सहायता करिए, आपका भक्त संकट में है, बार बार आपके सामने फेल हो जाता है। तो हनुमान जी महाराज इस भक्त की सहायता करिए, इसका विश्वास टूट रहा है। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आपको चौपाई बताता हूं कि इस चौपाई का 108 बार जाप करना शुरू कर दीजिए, हनुमान जी की मूर्ति के आगे बैठकर धूप दीप जला के, मीठा चढ़ा के। चौपाई क्या है? कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। आप ज्यों ज्यों जिन दिन आपके बीतते चलेंगे, देखना आपके संकट कम हो रहे हैं, आपके काम बनने लगे हैं। और हाँ, दिन में जब भी मौका मिला करे सीताराम का जाप करा करें। जितना सीताराम का जाप करेंगे, जितना नाम जाप करेंगे, उतने कष्ट आपके कटते चले जाएंगे, कटते चले जाएंगे, आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे। सीताराम। राम शंकर गुप्ता जी कहते हैं, गुरु जी जय श्री राम। मेरी एक पुत्री है, भोले बाबा की सेवा बहुत करती है। वह 12 साल की है, उसकी ऊंचाई नहीं बढ़ रही, उसके लिए कोई उपाय बताएं। राम शंकर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए राम शंकर जी, ऊंचाई मैटर नहीं करती। कितनी अच्छी बात है कि दूसरों की बेटियां लंबी तो होती हैं लेकिन चरित्र में नीची होती हैं, चरित्र ऊंचा नहीं होता उनका। और आपको देखिए ना कितना पुण्य मिल रहा है, कितने पुण्य भाग्य से आपको ऐसी बेटी मिली है जो इतनी कम उम्र में भोले बाबा की सेवा करती है, भक्तन है। और ये मान के चलिए आपके पूरे परिवार को वो तार देगी आपकी बेटी। आपकी बेटी हो सकता है ऊंचाई में भले ही कम हो, लेकिन चरित्र में बड़ी ऊंची निकलेगी, जो पूरे परिवार को तार देगी आपकी बेटी। तो अपनी बेटी की ऊंचाई पर गर्व करिए। सीताराम। सुभाष रजक जी कहते हैं, गुरु जी आपके चरणों में एक निवेदन है कि आपके गले में जो तुलसी माला जी की जो माला है, इस तरह माला मुझे भी धारण करना है। गुरु जी कृपया करके बताइए मुझे कहाँ मिलेगी। सीताराम। सुभाष जी, ये जो माला है तुलसा जी की, यह माला मैं वृंदावन से लेके आया था। जिस तरफ राधा वल्लभ मंदिर है उसी मार्ग पर कई दुकानें हैं, वृंदावन में कई दुकानें हैं। मैंने एक अच्छी सी दुकान थी, वहां से ये तुलसा जी की माला ली थी। अब कभी अगली बार गया तो मैं कई सारी मालाएं लेके आऊंगा और आप सब लोगों को मालाएं बांटूंगा मैं। सीताराम। नीता शर्मा जी कहती हैं, गुरु जी मेरे काम बंधे बढ़ते रुक जाते हैं। मीता जी आपके काम बनते बनते रुक जाते हैं, फिर वही चौपाई दोहराता हूं मैं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। इस चौपाई का 108 बार हनुमान जी के आगे धूप दीप जला के, थोड़ा मीठा चढ़ा के जाप करा करें, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। इस राम कथा का पाठ अपने घर में लगाया करें, अपने कार्यालय में लगाया करें, चला के छोड़ दिया करें। सुने मत सुने कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस राम कथा की ध्वनि आपके कार्यालय में और आपके घर में गूंजनी चाहिए। जितना ये ध्वनि आपके घर में गूंजेगी, उतना आपके घर की और कार्यालय की शुद्धि होगी और भगवान हनुमान जी आपकी सहायता करने आएंगे। सीताराम का मानसिक या मौखिक जाप करते रहना है दिन में जब भी आए, और आप देखिए, करके देखिए, कुछ ही दिनों में आपके काम भी बनने शुरू हो जाएंगे और आपको जीवन का आनंद आने लग जाएगा। सीताराम। एम के टायर्स जी कहते हैं, सीताराम। मुकेश सैनी जी हैं ये एम के टायर्स वाले, इनका नाम याद हो गया मुझे। ये कहते हैं कि सीताराम गुरु जी मैं कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया है, आप इतना आशीर्वाद दीजिए कि कुछ लाभ हो जाए। आप प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करिए, बेहिचक करिए, बहुत अच्छा समय चल रहा है आपके लिए। सीताराम का जाप करते रहिए और
जिस दिन आप डील करने जाएंगे, जिस दिन आप पेमेंट देने जाएंगे, आपको यह चौपाई बोलनी है उस ऑफिस में घुसने से पहले जहां पेमेंट देंगे। प्रवीसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रवीसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। और इस चौपाई को बोलने के बाद फिर अंदर जाके आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, पेमेंट करनी है, रजिस्ट्री करनी है, जो करना है करिए, और आपके बाद वो काम सफल होगा, आपको लाभ मिलेगा। सीताराम। राकेश बोवाड़े जी कहते हैं, गुरु जी सीताराम, मेरी धर्म पत्नी को डिप्रेशन की शिकायत थी, जिससे उससे और मेरी 3 साल की बेटी दोनों ने फांसी लगाकर मर गए। इसलिए दोनों की आत्मा को शांति के लिए मैं क्या करूं? उनको बहुत दुख की बात है कि आपकी पत्नी और 3 साल की बेटी फांसी लगाकर मर गए। उनकी शांति के लिए आप उनको समर्पित करके सीताराम का जाप करा करें। सीताराम का जाप परम लाभकारी है, और जितना हो सके आप अपनी पत्नी और अपनी बेटी को कम याद करें। जितना याद करेंगे उतना वो आपसे जुड़े रहेंगे और आप उनसे जुड़े रहेंगे, और जब तक वो आपसे जुड़े रहेंगे तो इस योनि से, प्रेत योनि से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अटके रहेंगे वो। तो इसलिए उनको आगे जाने दीजिए, कम याद करिए, और आप अपना मन सीताराम में लगाइए, सीताराम में लगाइए। सीताराम उनको भी मुक्ति देंगे, उनको आगे परम धाम देंगे, और आपको भी उस जो भावना है, उस भावना से, खराब भावना है, उससे मुक्त करेंगे। सीताराम। पूर्ण चंद्र चौधरी जी कहती हैं, जय श्री राम, जय सिया राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। नमस्ते गुरुजी, आपका रामचरित्र पाठ सुनने से मेरे को बहुत शांति मिलती है। पूर्ण चौधरी, असम। जी, राम कथा का तो आनंद ही ऐसा है। मैं तो कहता हूँ ना कि जिसको डिप्रेशन की समस्या है, इस राम कथा को सुन लो। जिसको नींद नहीं आती है, इस राम कथा को सुन लो। जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, इस राम कथा को सुन लो। जिसके घर में नकारात्मकता रहती हो, इस राम कथा को सुन लो। कई सारी बीमारियों का, भूत प्रेत को इलाज है यह राम कथा। सुनिए और अपनी सब समस्याओं को दूर करिए। पूर्ण चौधरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इस बात से अन्य लोग भी प्रेरणा लेंगे। इस बात को शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम। रंजीत कुमार जी कहते हैं, गुरु जी सादर प्रणाम। चौपाई और दोहा में क्या अंतर है, मार्गदर्शन करें। बहुत साधारण सा अंतर है। जिसमें 2 पंक्तियां होती हैं उसे दोहा बोलते हैं, और चौपाई मतलब 4 पाए वाली। तो जिसके 4 खंड हो जाएं, जिसमें 4 पंक्तियां बन जाएं, उसे चौपाई बोलते हैं। तो चौपाई में जो विराम आएंगे वो 4 बार आएंगे, और दोहे में जो विराम आएंगे वो 2 बार आएंगे। समझ गए? 2 विराम जिसमें आएंगे वो दोहा हो गया, 2 पंक्तियों का। जिसमें 4 विराम आएंगे यानी 4 पंक्तियां हो गई, वो चौपाई हो गई। अब आपको इसका मतलब क्लियर हो गया होगा। सीताराम। संजय गुप्ता जी कहते हैं, मेरा काम बनने लग गया जब से आप भी रामचरितमानस सुनने लगा हूँ। आपकी कृपा से मेरी पत्नी का नाम रामा देवी है। इसके भाव आज बताइए। रामा नहीं, ये हिंदी इंग्लिश में लिख देते ना आर्य में, असल में रमा है, रमा देवी है। तो संजय गुप्ता जी, पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ कि आपके काम बनने लगे हैं राम कथा को सुन के। मैं यही बात सब लोगों को समझाता हूँ कि सब कष्टों की एक ही दवा है ये राम कथा। सब व्यथा को मिटा देती है यह राम कथा। तो संजय गुप्ता जी के काम बनने लगे हैं राम कथा को सुनने के बाद। इसी प्रकार मैं कामना करता हूँ जो अन्य श्रोता हैं
अन्य भक्त हैं सभी के काम बनने लग जाएं। जिस प्रकार पूर्ण चौधरी को शांति मिल रही है, संजय गुप्ता जी के काम बन रहे हैं, मुकेश सैनी जी के काम बन रहे हैं। मैं बड़ा खुश होता हूँ जब लोगों से ये सुनने को मिलता है कि राम कथा सुनने से उनके काम बनने लगे हैं, उनको नींद आने लगी है। यानी कि जिनको नींद नहीं आती थी उनको अच्छी नींद आने लगी है, उनको पढ़ाई में याद होने लगा है। तो मुझे बड़ा आनंद मिलता है, बड़ी संतुष्टि मिलती है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। तो बात आती है कि रमा देवी, इसका भाव अर्थ क्या है? रमा देवी का मतलब है गॉडेस ऑफ ब्यूटी, लवली वीमेन, यानी कि सुंदरता की देवी, प्यारी औरत को बोलते हैं रमा, रमा देवी। खूबसूरती की देवी को बोलते हैं रमा देवी। और रमा को अगर हम रामा बोल दें तो ये राम जी का नाम हो जाता है, जिसे अंग्रेज बोलते हैं राम को रामा बोल देते हैं। चलिए सीताराम। विवेक यादव जी कहते हैं, गुरुजी आप हमेशा खुश रहें। ये बात बहुत बढ़िया कही विवेक जी, ये बात किसी ने भी नहीं कही। 100 लाख की बात आपने कह दी मेरे लिए कि गुरुजी आप खुश रहें। देखो अपनी समस्या तो सब कहते हैं, लेकिन गुरुजी का ख्याल कौन रखता है? तो विवेक जी बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक भैया इतना मेरा आप ख्याल रखते हो, मेरी खुशी का ख्याल रखते हो। बहुत बहुत खुश रहें आप भी। जितनी खुशियां मेरे घर में आए उससे ज़्यादा खुशियां आपके घर में भी आए। हनुमान जी आपके सारे संकट हर लें। आप मेरे बड़े प्यारे शिष्य हो, मेरी खुशी का ख्याल रखते हो। सीताराम। संजय गुप्ता जी कहते हैं, गुरुजी मैं आपको सपरिवार घर बुलाना चाहता हूँ, क्या आप बजरंगबली की कृपा से आओगे? संजय गुप्ता जी ज़रूर आएंगे, वक्त मिलेगा ज़रूर आएंगे। अभी तो पाठ चल रहा है, आप पाठ सुना करें, आपकी हमारी मानसिक मुलाकात हो जाती है। मैं आपको महसूस कर सकता हूँ, आपके परिवार को महसूस कर सकता हूँ। हनुमान जी मुझे क्षमता देते हैं कि मैं आपको और आपके परिवार को महसूस कर पाता हूँ। सीताराम। संजीव शर्मा जी कहते हैं, संजीव शर्मा सहारनपुर से, मैं सबका भला करता हूँ पर मेरा अच्छा नहीं होता, उल्टा ही होता है, मैं क्या करूँ? संजीव शर्मा जी शिकायत कर रहे हैं कि मैं सबका भला करता हूँ लेकिन मेरा बुरा होता है। अब संजीव शर्मा जी जो आप भला कर रहे हो कब से कर रहे हो? जब से आपको होश है तब से आप अच्छा कर रहे हो। बट कई बार अनजाने में हमसे अपराध हो जाते हैं, किसी का बुरा हो जाता है। और कई बार तो क्या होता है कि आप अच्छा कब से कर रहे हो? अच्छा कब से हो? इस जन्म में जब से अपने आप को देख रहे हो। अब क्या कि ये इस जन्म में ये शरीर तो आपका नया है, लेकिन जो आपकी आत्मा है ये तो पहले से चली आ रही है। अब इस आत्मा ने पुराने शरीर में क्या पाप किए थे आपको याद नहीं है, लेकिन वो आपके कर्म के साथ में जुड़े आ रहे हैं। अब आप जो अच्छा कर रहे हो उसका पुण्य आपके कर्मों में जुड़ता जा रहा है, चिंता मत करें, उसका फल मिलेगा आपको। लेकिन जो पुराना या पिछले जन्म में आपने बुरा किया है, जो अपराध किया है, उसका फल भी हमको यही निपटाना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा ना। पनिशमेंट तो लेनी पड़ेगी। अब उस पनिशमेंट को कम कैसे कर सकते हैं? एक तो आप कहते हो कि आप अच्छा करते हो, अच्छा करते रहिए, रुकना नहीं है आपको, क्योंकि इस अच्छे का प्रभाव आपको जल्दी दिखने वाला है। क्योंकि पहले से आपने खराब कर रखा है और फिर खराब करोगे तो आगे फिर खराब हो जाएगा। तो जो अभी खराब चल रहा है ये समय बीत जाएगा, और जो आप आज अच्छा काम कर रहे हो इसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा, आगे अच्छा होना शुरू हो जाएगा। धर्म कार्य करते रहिए, राम कथा सुनते रहिए, सीताराम का जाप करते रहिए। आपका अच्छा वक्त आने वाला है, बहुत जल्दी आपको सारे सुख प्राप्त होंगे। बट आप अपने अंदर का अच्छा इंसान खत्म मत करना, आप अच्छाई करते रहना, आपको हतोत्साहित नहीं होना। अपने अंदर आज बिल्कुल जैसे ही ये वीडियो सुनेंगे आप नई ऊर्जा भरिए और अंदर से बोलिए जय श्री राम। और फिर से चाहे जितना दुख मिले, हे परमात्मा आप मुझे जितना पनिश करो, जितनी सजा दो,
लेकिन मैं अपनी अच्छाई नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार का प्रण लेके आप अच्छाई करने में लगे रहिए, सदकर्म करते रहिए, लोगों की सहायता करिए और आपका वक्त जरूर पलटेगा। सीताराम। स्नेहा अग्रवाल जी कहती हैं, गुरु जी मेरा बच्चा चल और बोल नहीं पाता है, वो 9 साल का है, कोई उपाय बताएं। नेहा अग्रवाल, स्नेहा अग्रवाल ना, स्नेहा अग्रवाल जी, आपको मैं एक चौपाई बताता हूं, बेटे के साथ बैठ के यह चौपाई उसको सुनाया करें। चौपाई इस प्रकार सुनानी है कि आपके बेटे को भी सुनाई दे और मंदिर में बैठे हुए जो हनुमान जी हैं उनको भी सुनाई दे। हनुमान जी के आगे धूप दीप जलाना है, थोड़ा मीठा अर्पित करना है, दीप घी का जला लेना है और चौपाई पढ़नी है आपको। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। इस चौपाई को चाहे गाइए चाहे बोलिए, प्रतिदिन 108 बार इस चौपाई का जाप करिए, आपके बच्चे के कष्ट कम होने शुरू हो जाएंगे। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। हनुमान जी महाराज हमारी स्नेहा बहन की सहायता करिए, इनके बच्चे की सहायता करिए। सीताराम। हनुमान जी की जय हो। चलिए इसी के साथ ही आज के पाठ का समापन करते हैं।